Good morning, students. We will discuss about from traders to rulers. The British conquest of India. कि जो ब्रिटिश थे वो ट्रेडर से रूलर्स कैसे बन गए, इस बारे में हम रीड करेंगे. Initially, the East India Company only wanted privileges and trade concession from Indian rulers and did not aim at conquering the territories. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी प्रिविलेजेस एंड ट्रेड कंसेशन, मीन्स प्रिविलेजेस विशेष अधिकार चाहती थी और ट्रेड में क्या चाहती थी, कंसेशन चाहती थी, छूट चाहती थी इंडियन रूलर से. उसका उद्देश्य कॉन्क्वायरिंग द टेरिटरीज नहीं था, मीन्स उसके राज्यों पर विजय प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं था. ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन एम्स था व्यापार करना, अपने व्यापार को बढ़ावा देना. This aim was only to expand their trade and leave the administrations of territories of puppet rulers. They, however, soon realized the need of establishing their dominance by occupying territories. धीरे धीरे क्या कर दिया, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि जो शासन था वो पपेट रूलर्स के हाथ में था. वो पहले तो ये चाह रहे थे कि हाँ भाई अपने ट्रेड को क्या करें, एक्सपेंड करें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पर छोड़ रखा था, उन्होंने पपेट रूलर्स पर छोड़ रखा था. पपेट रूलर्स वो होता है, पपेट होते हैं ना कठपुतली, जिसे हाथ के साथ कठपुतलियों का डांस करवाते हैं, ऐसे ही वो रूलर्स को पपेट की तरह मानते थे कि हम एक ऐसा राजा चाहते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस है, ऐसे राजा के अंडर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं कि जो वो नाम मात्र का ही राजा हो लेकिन काम क्या करे वो उनके अकॉर्डिंग करे. ठीक है. दे हाउएवर सुन, और धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस बाय ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज. धीरे धीरे उन्होंने अपने क्या है व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया और जो टेरिटरीज थी उनको उन पर क्या करना शुरू कर दिया, ऑक्यूपाइंग मीन्स कब्जा करना शुरू कर दिया. ठीक है. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होता है संघर्ष. Clash of trade interest between Britain and France led to a series of wars commonly known as Carnatic Wars. देखो अब ब्रिटिश से जो आए थे वो एक कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी देशों से भी तो कंपनी आई थी जैसे फ्रेंच से आई थी. ठीक है. तो फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हो गया, लेड टू ए सीरीज ऑफ वार. एक युद्ध की क्या सीरीज छिड़ गई, मीन्स जंग छिड़ गई उनके बीच. क्यों छिड़ गई, क्योंकि दोनों ही इंडिया में क्या करना चाहते थे, ट्रेड इंटरेस्ट था. दोनों ही इंडिया में वो क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे. ठीक है. और कॉमनली नोन एज कॉर्नेटिक वार्स, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो वार्स हुए उनको कॉर्नेटिक वार्स के नाम से जाना जाता है. द इंग्लिश एंड द फ्रांस fought 3 battles in the Carnatic, the present state of Tamil Nadu. The rulers of Hyderabad, Carnatic and Mysore were in constant conflict with each other. जो इंग्लिश और फ्रांस के बीच कंटिन्यूसली 3 वॉर हुए. ठीक है. और इनमें से जो वॉर है वो कर्नेटिक प्लेस पे हुए थे, जो किस आज के टाइम में कर्नेटिक प्लेस किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है. हैदराबाद, कर्नाटिक एंड मैसूर लगातार कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट, लगातार इन दोनों में क्या हो गया, विद ईच अदर संघर्ष होता रहा, मीन्स वॉर होते रहे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द राइवलरी द फ्रेंच एंड ब्रिटिश allied themselves with the rival groups and fought 3 wars. इन एडवांटेज का, इन संघर्ष का क्या है, फ़ायदा उठाते हुए द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश allied themselves with the rival groups. इन्होंने क्या बना लिया, एक संघर्ष का ग्रुप बना लिया. एंड fought 3 wars, उनके बीच में 3 wars हुए. These wars lasted for 20 years, 1724 to 1763. इनके बीच मीन्स ये लगातार संघर्ष होते चले गए. ठीक है. लगातार संघर्ष होते रहे और 20 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, जो इन्होंने टाइम पीरियड बता रखा है 1740 to 1763. द कर्नेटिक वार्स एंडेड विद द डिफीट ऑफ द फ्रांस. जो कर्नेटिक वार्स में फ्रांस है जो वो हार गया. द फ्रांस वर लेफ्ट विद ओनली पोंडुचेरी एंड चंद्रानागोर. दे वर नॉट अलाउड टू 40 even these territories. This cleared the way for the establishment of
ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो फ्रांस था, फ्रांस क्यों क्या हो गई, कर्नाटिक वॉर्स में वो डिफीटेड हो गई, हार हो गई। फ्रांस के पास सिर्फ 2 ही स्टेट्स बचे थे, पांडिचेरी और चंद्रानागौर। और इनमें से भी जो ये पांडिचेरी और चंद्रानागौर थे, इनमें भी फ्रांस के लोग क्या हैं, अलाउ नहीं करते थे फोर्टिफाई करने के लिए, उनकी किलेबंदी करने के लिए ब्रिटिश उनको अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, जो ये टेरिटरीज है दो, पांडिचेरी और चंद्रानागौर। दिस क्लियर्ड, इससे क्या पता चलता है, इससे यह होता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। किसके लिए रास्ता क्लियर हो जाता है? एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूलर के लिए इंडिया में रास्ता क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। After winning the Carnatic Wars, the British focused their attentions toward conquering Bengal, which was the richest province, well known of its silk and textile. कर्नाटिक वॉर्स के जीतने के बाद ब्रिटिश लोगों का फोकस क्या हो गया, कहाँ पे हो गया, पूरी अटेंशन उनकी कॉन्क्वेरिंग बंगाल पे हो गई। कॉन्क्वेरिंग मीन्स बंगाल एकदम पावरफुल स्टेट था, पावरफुल राज्य था उस टाइम का, समृद्ध था, जिसमें क्या थी, रिचेस्ट प्रोविंस था, वेल नोन एज ऑफ इट्स सिल्क एंड टेक्सटाइल, जो सिल्क और अपने टेक्सटाइल से क्या है जाना जाता था। मीन्स सिल्क और टेक्सटाइल वहाँ पे अच्छी खासी प्रोड्यूस हो जाती थी। द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल इन द अर्लियर 18th सेंचुरी, सिराजुद्दौला, आप ध्यान रखना नाम है सिराजुद्दौला। The Nawab of Bengal refused to grant the company concession and demanded large tributes of the company right to trade. बंगाल का कॉन्क्वेस्ट उस टाइम पे कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी को ग्रांट देने से रिफ्यूज्ड कर दिया, मना कर दिया, और उनसे क्या कि उनसे कंसेशन देने से भी मना कर दिया। ठीक है, और बल्कि उनसे क्या करे, डिमांड करी लार्ज ट्रिब्यूट्स की, कि आप हमारे देश में क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, वापस आप ही हमें धन दो, हम क्यों आपको धन दे, आप ही हमारे देश में व्यापार कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। He stopped the company from extending its fortifications and denied it the right to mint coins. सिराजुद्दौला ने क्या किया, कंपनी को की जो फोर्टिफिकेशन कर रही थी, कंपनी जो किलेबंदी कर रही थी और जो सिक्के जो जारी कर रही थी, राइट टू मिंट कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, टकसाल होते हैं, उनसे भी सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि आपको ऐसा नहीं करना है। He claimed that company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. इसलिए कंपनी क्या हो गई, डिप्राइविंग होगी, मीन्स वंचित हो गई उस चीज़ से। पहले तो उसको कंसेशन भी मिल रहा था भाई, ग्रांट भी मिल रही थी, अच्छे खासा वो व्यापार कर रहे थे, अब क्या है उनको वापस देना पड़ रहा है, इसलिए जो कंपनी है वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू से वंचित हो गई। मीन्स जो पहले वो प्रॉफिट ले रही थे वो प्रॉफिट नहीं मिल पाया कंपनी को। The company, on the other hand, declared that the local officials of Nawab were making unjust demand and that was ruining the trade of the company. जो कंपनी दूसरी ओर क्या थे, जो लोकल ऑफिशियल्स थे, ठीक है, लोकल ऑफिशियल्स थे, जो नवाब थे, वो अनजस्ट डिमांड करने पे लगे हुए थे। सिराजुद्दौला तो कर ही रहा था भाई आपको लोगों को ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, साथ साथ जो लोकल नवाब थे वो भी क्या उनसे अनजस्ट डिमांड कर रहे थे। ठीक है, दैट वाज रूनिंग ट्रेड ऑफ द कंपनी, इसलिए कंपनी का ट्रेड क्या हो गया, धीरे धीरे फिनिश होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। द एक्सपेंडेड ट्रेड, इट वॉज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू बाय मोर विलेजेस ऑफ एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स एंड फोर्टिफाई दैम। यह ज़रूरी हो गया कंपनी के लिए बिल्कुल, जो ट्रेड को क्या करे, वो एक्सपेंड करे। ठीक है, बाय मोर विलेजेस टू एंश्योर, अपने कंपनी का क्या करे, वो एनलार्ज करे, मीन्स उसको बढ़ावा दे, सेटलमेंट करे अपनी कंपनी की, और उसकी क्या करे, फोर्टिफिकेशंस करे। मीन्स कुछ जो विलेजेस है उसके अंडर हो, जिनमें क्या है वो, जिनके पास रह के अपना क्या कर सकेंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, अपने ट्रेड को बढ़ा सकेंगे। दिस सिचुएशन इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। ये सिचुएशन क्या हो गई, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई इस सिचुएशन से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल कौन है, सिराजुद्दौला के बीच क्या संघर्ष उत्पन्न हो गया कि वो
सिराजुद्दौला ने तो मना कर दिया ग्रांट देने से, और तब की कंपनी क्या है, वो लगी हुई है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो दोनों में क्या लड़ाई होनी तो जायज़ बात है। द कन्फ्लिक्ट लेड टू फ्रीक्वेंट confrontations and ultimately culminated into the famous battle of Plassey। जो इन दोनों के बीच बार बार क्या होते रहे, टकराव होते रहे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती रही, और जो ये लड़ाइयाँ कब क्ल्यूमिनेटेड हुई, कब समापन हुई, बैटल ऑफ प्लासी, फेमस वॉर हुआ था जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, प्लासी, इसको बैटल ऑफ प्लासी क्यों बोला जाता है, प्लासी क्या है, एक देखो यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है, द वर्ड प्लासी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द प्लास ट्री फाउंड इन दिस रीजन। द प्लास ट्री इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड रेड फ्लावर यूज्ड फॉर मेकिंग गुलाल, द पावर यूज्ड इन फेस्टिवल ऑफ होली। जो प्लासी है वो एक तरह की क्या थी, वो वृक्ष थी, ठीक है, और उन पे रेड कलर के फूल लगते थे वृक्ष पे, और वो रेड कलर के फूल से क्या किया जाता था, एक पाउडर बनाया जाता था जो फेस्टिवल ऑफ होली में काम आता था, कलर। इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है, क्योंकि प्लास के फूल यहाँ पे ग्रोथ करते थे, और उसी के नाम से इसको प्लासी का नाम दिया गया। इन 1756 सिराजुद्दौला सक्सीड अलीवर्दी खां एज द नवाब ऑफ बंगाल। जो 1756 में अली सिराजुद्दौला से पहले उसका पूर्वज कौन था, अलीवर्दी खां था। मीन्स पहले बंगाल का नवाब कौन था, अलीवर्दी खां है, और अब कौन है, सिराजुद्दौला है। लाइक हिज प्रोड्यूसर्स सिराजुद्दौला वाज आल्सो वेरी पावरफुल एंड रिफ्यूज्ड टू ग्रांट ट्रेड कंसेशंस टू ब्रिटिश। अपने पूर्वजों की तरह ही, प्रोड्यूसर्स होता है पूर्वज कौन था उसका, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की तरह ही उसने कंपनी को अपनी पावर का यूज़ किया और क्या किया, ग्रांट देने से रिफ्यूज कर दिया। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर, इट वॉन्टेड ए पपेट रूल हु वुड विलिंगली गिव दैम ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। इसलिए कंपनी क्या हो गई, वरीड हो गई, चिंतित हो गई अपनी पावर को बढ़ाने में। क्यों, क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक पपेट रूलर हो जो उनकी विलिंगली सारी इच्छाओं को पूरी करे, ट्रेड में कंसेशंस भी दे, और अदर जो हैं अदर प्रिविलेजेस है, मीन्स अदर राइट्स है, वो भी उनको प्रोवाइड करें। सो द कंपनी ट्राइड टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rivals to become the Nawab. This infuriated Sirajuddaulah. He asked the company to stop interfering in the political affairs of Bengal. इसलिए क्या किया, कंपनी को बार बार कोशिश कर रही थी कंपनी कि सिराजुद्दौला मान जाए, उनसे संघर्ष कर रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ही आज कंपनी टू स्टॉप, सिराजुद्दौला ने उनको कहा कि आप जो इंटरफेरेंस कर रहे हो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, बंगाल के पॉलिटिकल अफेयर्स में जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो उसको बंद कर दो। कि अब कौन चाहेगा भाई कि हमारे घर में आके हमें ये बोले कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब अपने तरीके से चला रहे अपनी गवर्नमेंट को। He also asked them to stop their fortifications and pay the revenue. On their refusal to do so, the Nawab marched with 3,000 soldiers to the English factory at Kashim Bazaar and captured the company officials. तो कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया है, वो लगातार फोर्टिफिकेशन कर ही रही है, फोर्टिफिकेशन करने से वो क्या रुक नहीं रही है, बाज नहीं आ रही है, और ना ही वो रेवेन्यू पे कर रही है। तो इसी सिराजुद्दौला में और कंपनी के बीच में क्या हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, 3000 सोल्जर्स को लेके इंग्लिश फैक्ट्री जो कहाँ पे थी, काशिम बाजार पे थी, उस पर आक्रमण कर दिया, कैप्चर्ड कर लिया, उसको पकड़ लिया, बहुत सारे ऑफिसर्स को पकड़ लिया। ही लॉक्ड देयर वेयर हाउसेस, ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप एंड मार्च्ड ओवर द कोलकाता एंड ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम। उसने क्या कर लिया, सिराजुद्दौला ने जो वेयर हाउसेस थे कंपनी के, उन पर कब्जा कर लिया, इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने मार्च वगैरह निकाले, ठीक है, कोलकाता में, और जो ऑक्यूपाइड था, कब्जा कर लिया फोर्ट विलियम पे। किसने कब्जा कर लिया, सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। When the news about the capture of Fort William reached Madras, the company sent forces and naval fleets under the commands of Robert Clive against सिराजुद्दौला। तब यह न्यूज़ भाई उनको मिली, मद्रास में पहुंची यह न्यूज़ कंपनी की अदर ऑफिसर्स को मिली, तो कंपनी की ने क्या है, अपनी फोर्स भेज दी, ठीक है, अपनी फोर्स भेज दी, नेवल फ्लीट्स मीन्स अपनी नौसेना भेज दी, अपनी
फोर्स भेज दी, किसके अगेंस्ट भेज दी, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट भेज दी। और जो जो फोर्स भेजी थी उन्होंने, उसका कमांडर किसको बनाया गया, उसका कमांड किसके हाथों में दी, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में दी। ठीक है। फाइनली इन 1757 द कंपनी आर्म्ड लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव fought against सिराजुद्दौला at Plassey. In this battle Clive was successful in defeating सिराजुद्दौला and putting him to death. लास्ट में क्या हुआ, 1757 में कंपनी जो कंपनी है जो नेतृत्व कर रही थी, जिसको कमांडर बना हुआ था रॉबर्ट क्लाइव को, और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हो गया, लड़ाई होनी शुरू हो गई। और इस लड़ाई में जो बैटल ऑफ प्लासी है, लड़ाई में कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला क्या हो गया, डिफीटिंग हो गया, सिराजुद्दौला हार गया, पुटिंग हिम डेथ, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है। अब क्यों सिराजुद्दौला हार गया, ऐसा क्या कारण था कि भाई सिराजुद्दौला हार गया, तब उसके पास तो बिल्कुल 30,000 सैनिक थे। ठीक है। तो रीजंस दे रखा है, व्हाई डिड सिराजुद्दौला लॉस द बैटल, कितनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला क्यों हार गया। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीटिंग ऑफ द नवाब दैट ही वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर। जो मीर जाफर है वो सिराजुद्दौला का क्या था, एक नवाब था, अदर नवाब था सिराजुद्दौला का, उसने क्या कर दिया, डिफीटेड, धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। मीर जाफर वन ऑफ हिज कमांडर, जो उसकी कंपनी में क्या था, जो मीर जाफर जो बंगाल का क्या था, एक कमांडर था, उसकी सेना का कमांडर था मीर जाफर, सिराजुद्दौला की। कौन कमांडर था, मीर जाफर कमांडर था सिराजुद्दौला की सेना में। नेवर फॉर द बैटल बिकॉज Clive has promised to make him the Nawab if he helped them is defeating Sirajuddaulah. As a result of this betrayal, the British force of just 300 soldiers managed to defeat the Nawab's army, comprising of 3,000 soldiers. कि सिराजुद्दौला क्यों हार गया, क्योंकि सिराजुद्दौला का एक कमांडर था मीर जाफर, उसने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। क्यों धोखा दिया उसने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को प्रॉमिस कर रखा था कि अगर मीर जाफर हेल्प करता है कंपनी की सिराजुद्दौला को हराने में, तो कंपनी उसको क्या बना देगी, मेक हिम नवाब, उसको नवाब बना देगी कंपनी। ठीक है। तो फिर वो क्यों उसकी तरफ वो करने लगा, उसका पक्ष क्यों लेने लगा वो। और कंपनी तब की, उसके बाद सिराजुद्दौला के पास 30,000 सैनिक थे। ठीक है। और कंपनी के पास क्या थे, 3,000 थे, सिराजुद्दौला के पास 30,000 सैनिक थे। फिर भी सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि उसी के कमांडर ने उसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट इज़ मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो एक फेमस लड़ाई है, क्योंकि इससे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, अच्छी खासी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर। देखो, आपको पजल नहीं होना है, जो बैटल ऑफ प्लासी है वो सिराजुद्दौला, जो क्या था, बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच हुई है। ठीक है। अब है बैटल ऑफ बक्सर। रॉबर्ट क्लाइव बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर ही हैड इंस्टीटेड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या हो गया, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर हो गया बंगाल का। कैसे हो गया, मीर जाफर की ही हैड इंस्टीट्यूट, मीर जाफर के को हरा करके बंगाल का जो क्या था, मीर जाफर बंगाल का नवाब था। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब क्यों था, क्योंकि वो सिराजुद्दौला को उसने उसका हेल्प नहीं की थी, उसने कंपनी की हेल्प की थी। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और कंपनी ने मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। तो अब इस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। Mir Jafar, the new Nawab, became a puppet in the hands of English. He gave the huge war compensation, but the company made more and more revenue demands on him. When he could not meet the demands, he was deposed by the company and his son-in-law Mir Qasim was put on the throne. अब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इंग्लिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश क्या चाहते थे, जो उनका नवाब है बंगाल का, जो नवाब उनके हाथों की कठपुतली बन के रहे। बट मीर जाफर ने क्या किया,
उनको बहुत सारा क्या दिया, कंपनसेट तो दिया, बट वो क्या चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर रेवेन्यू की डिमांड किए जा रहे थे, जिसकी क्या कर दी, मीर जाफ़र ने उनको क्या कर दिया, मना कर दिया, उनकी डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र के जो सन इन लॉ था, जो मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, उसको क्या पहना दिया, उसको नवाब बना दिया, उसको थ्रोन पहना दिया, मीन्स ताज पहना दिया। बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। पहले कौन था, सिराजुद्दौला, उसके बाद कौन आया, मीर जाफ़र, और फिर उसके दामाद मीर कासिम। मीर कासिम soon began to have difference with the British. He started consolidating his power. He forced the employees of the company to pay duties for their private trade by which they were making money. He abolished duty on internal trade for India to show that they could also trade on equal footing. This made the British unhappy. मीर कासिम को क्यों नवाब बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि क्या वो उनके हाथों की कठपुतली बन सके। बट मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया। मीर कासिम ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को, ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हिज पावर, अपनी पावर को मजबूत करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट। ही फोर्स द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी टू पे ड्यूटी, उसने कंपनी को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप ड्यूटीज पे करो, सारे टैक्सेस पे करो, ठीक है। ही एबोलिश ड्यूटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो ड्यूटी लग रही थी उसने उसको क्या कर दिया, जो बंगाल के ट्रेडर थे उनके लिए मना कर दिया। बट किन के लिए ड्यूटीज करने के लिए बोला, कंपनी के लिए ड्यूटी पे करने के बोला, सारे टैक्सेस पे करने के लिए बोला, ठीक है। दिस मेड द ब्रिटिश अनहैप्पी, इससे क्या हो गए, ब्रिटिश अनहैप्पी हो गए, क्योंकि वो अपने बंगाल के लिए कार्य करना शुरू कर दिया उन्होंने, और कंपनी को क्या है, उसको ग्रांट देने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिश लोग क्या हो गए, मीर कासिम से अनहैप्पी हो गए। इन 1763 मीर कासिम फेल्ड टू अवध एंड एंटर्ड इनटू द एलियंस विद नवाब सिराज। वहाँ वो कौन था, सिराजुद्दौला। ये कौन है, सिराजुद्दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम। मीर कासिम को क्या महसूस हुआ कि हाँ भाई मैंने भी इनको रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया, अब युद्ध होना तो है ही। तो उसने वो कहाँ चला गया, वो मिल गया एलियंस नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम, ठीक है। इन दोनों को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया। द कंबाइंड फोर्स ऑफ दीज थ्री, तो 3 बंदे हो गए अब ये, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम। इन तीनों ने मिलकर क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया ब्रिटिश को। और जहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच बैटल ऑफ बक्सर के स्थान पे, बक्सर के प्लेस पे बैटल ऑफ बक्सर हुई, इनके बीच में युद्ध हुआ। इन 1764 विद 40,000 to 60,000 सोल्जर, ये मीर कासिम के सोल्जर बताए गए हैं। द ब्रिटिश आर्मी हैड ओनली 7,000 सोल्जर बट बिकम ऑफ देयर सुपीरियर मिलिट्री। इतने 40 और 60,000 सोल्जर किसके थे, इनके बीच के मीर कासिम के थे, बट कंपनी के पास 7,000 थे। लेकिन वो 7,000 सोल्जर थे वो सुपीरियर थे, एकदम स्किल उनकी अच्छी थी, उनकी जो मिलिट्री थी वो वेल डेवलप्ड थी, उनको टेक्निक पता थी, उनके पास अच्छे हथियार थे। ब्रिटिश ने क्या किया, डिफीटेड कर दिया द रूलर एंड एस्टेब्लिश देयर सुपीरियरिटी, उसकी सुपीरियरिटी को, मीर कासिम को हरा दिया द बैटल ऑफ बक्सर के स्थान पे। द बैटल ऑफ बक्सर वाज ए डिसाइसिव बैटल, यह एक निर्णयात्मक युद्ध रहा, ठीक है। किन के लिए निर्णयात्मक युद्ध रहा, कंपनी के लिए निर्णयात्मक युद्ध रहा। द एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी, मीर जाफर वाज वंस अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल, बट इट रिटर्न ही वाज मेड टू पे 5 lakh every month to the company. Besides, he was forced to give gifts. बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम की क्या होगी, हार हो गई। कंपनी ने दोबारा से क्या करना शुरू कर दिया, दोबारा से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। और बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने 5 लाख एवरी मंथ कंपनी को देने का वादा किया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी के जो और भी ऑफिशियल्स थे उनको गिफ्ट की उन्होंने क्या की, डिमांड की। कंपनी को तो दिया ही दिया, साथ के साथ जो पर्सनली थे उन्होंने डिमांड की, उनको भी पूरा किया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू गिव लॉर्ड क्लाइव
20 लाख, उन्होंने लॉर्ड क्लाइव को 20 लाख रुपए दिए, ठीक है। Till this time, the main objective of the company was the expansion of trade by making the local rulers grant those privileges. इस टाइम पे कंपनी को क्या है, बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है, बहुत फ़ायदा हुआ। उसने क्या करनी, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, अपने ट्रेड को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो लोकल रूलर ग्रांट थे उनसे क्या कर दी, लोकल रूलर्स से उनको ग्रांट मिल गई, विशेष राइट्स मिल गए। इट डिड नॉट वांट टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट। वो क्या है, वो वहाँ पे राजा बनने नहीं आए थे, वो क्या करना, वो डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, डायरेक्ट विजय प्राप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो चाह रहे थे कि पपट रूलर हो जो हमारे अंडर काम करे। लेकिन काम तो उन्हीं का चल रहा था। विद द डेथ ऑफ मीर जाफर इन 1765 द कंपनी रियलाइज्ड दैट इवन द पपट नवाब्स वर नॉट एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। तब मीर जफ़र की क्या हो गई, डेथ होगी, तो कंपनी ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई अब पपट रूलर से काम नहीं चलेगा, हमें बागडोर खुद संभालनी पड़ेगी। मोर एवर द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट इट ट्रेड और अदर एक्सपेंशन। कंपनी को क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी, किस लिए, वॉर के लिए ज़रूरत होगी, ट्रेड के लिए ज़रूरत होगी, और उनके बहुत ज़्यादा खर्चे थे, उनको पूरा करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखो बेटे, आपको पजल नहीं होना है, सब आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करने, वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, वो वहाँ पे शासन करने नहीं आए थे। वो एक पपट रूलर चाहते थे, ठीक है, और क्या चाहते थे, वो ग्रांट लेना चाहते थे, कंसेशन चाहते थे, ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वो धीरे धीरे। लेकिन क्या कर दिया, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उस टाइम पे, उन्होंने कंसेशन देने से, ग्रांट देने से मना कर दिया, तो उनकी डिमांड को मानने से मना कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच। क्यों हार गया सिराजुद्दौला इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी, क्योंकि जो नवाब था, उसका जो कमांडर था उसकी सेना का, मीर जाफ़र, उसने उसको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। क्योंकि उसने लालच दे दिया था कंपनी ने कि अगर हम सिराजुद्दौला हार जाता है तो हम आपको क्या बना देते हैं, मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। मीर जाफ़र के नवाब बनने के बाद भाई अब वो नवाब हो गया, राजा हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लग गई कंपनी। तो लेकिन मीर जाफ़र ने मना कर दिया, उसके दामाद मीर कासिम को वहाँ का राजा बना दिया। मीर कासिम ने भी क्या, उनकी डिमांडें पूरी करने से मना कर दिया। तो मीर कासिम ने 3 बंदों के साथ, एक स्वयं वो खुद मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर क्या है, वो हार गया मीर कासिम। मीर कासिम के हार जाने के बाद दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को, ठीक है। ओके।